नवा दिमाग लेके नहीं आते, उनसे कई दर्जे अच्छे आप सबका दिमाग है लेकिन उन्होंने यहाँ पे चेंज की, थोड़ी सी डिग्री शिफ्ट की है, उससे उनकी टोटल लाइफ चेंज हुई। ठीक है जी। अब हम अपने कोर्स की तरफ आ जाए, मेरे इतना एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो फिर आगे पे हम ये क्या करेंगे, वी कैन डू इट, वी आर द विनर। हाथ आपने पूरा ऊपर करना है, ठीक है। बेस पर आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन हाथ जितना ऊपर जा सकते हैं बैठे इस तरह, वी आर द विनर बोल रहे हैं, ठीक है। वी आर द विनर, वी आर द विनर, यू आर द विनर, मैंने कह देना यू आर द विनर। चलिए जी, अच्छा जनाब, अब ये देखिएगा, ये कल हमने आपसे जो पाई थी उसकी बिजनेसमैन की, इसकी एक टूल किट है, ये वो टूल किट थी जो आपको मिली। इधर से नजर नहीं आता, आप इधर आ जाइए, इधर कुर्सी ले आइए, जिनको नजर नहीं आ रहा वो इस तरफ आ जाए। चेयर्स ना इधर, ये पीछे पड़ी है चेयर्स, ये पीछे जो चेयर्स पड़ी है ना, आप यहाँ पे ये आगे ले रही, यहाँ पे ये पीछे वाली भाग है, यहाँ पे ले। ठीक है सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। ये लड़कों की क्लास, आपको लड़के कह रहा कुछ नहीं हुआ तो देखने तो सोच, इसलिए कहता नजर में लुभानी नहीं, दिमाग भी मेरे, मैंने आपको क्या कहा कि आप लड़की हैं, तो मैंने गलत कहा है, आप लड़के बिल्कुल लड़के। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर रखिए। अब इधर देखिए, टूल किट हमारी क्या जी, पहले साइड ठीक है प्लीज, ये क्या लिखा हुआ है जी, सारे बोल पड़े, स्वॉट एनालिसिस, ठीक है जी। ये बड़ी खास एक टर्म है स्वॉट, इसको कहते हैं। हर वर्ड का ना बड़ा कॉमन सा मतलब है, शायद भाई बड़ा कॉमन मतलब है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें ना ये तीनों वर्ड उसने अलग कर दिया, एस भी अलग कर दिया, डब्ल्यू भी, ओ भी, ठीक है। ये हर बिजनेस में, जो बिजनेस इस वक्त फ्लरिश कर रहा है यानी कि चल रहा है, उसमें ये एनालिसिस काम है। वो कहता है जी कि ये इसके तो दो हिस्से करते हैं, उसने कहा ये हम दोनों के लिए, हमारे लिए जो लेकिन जो कारोबार कर रहा है कि उसके लिए क्या है, हेल्पफुल, और उसके बिल्कुल साथ ही ये दोनों चीजें उसके लिए क्या है जी, हार्मफुल क्या होती है, नुकसान। कारोबारी के लिए एक चीज मुफीद है, फायदेमंद है, और दूसरी चीज हार्मफुल। उसके साथ अगर आप देखें तो ये दोनों चीजें जो आती हैं वो कहाँ से आती हैं, वो हमारे कारोबार के अंदर है। कहाँ है जी, वो अंदर है, और ये वाली जो है ये बाहर है, ठीक है। इन दोनों इन चारों का आपस में बड़ा ही खास रिश्ता है। वो कहता है कि जब भी मैं कारोबार करता हूँ तो मेरे लिए क्या हेल्प होगी, स्ट्रेंथ। अब मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी, मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी, एनीबॉडी, सॉरी, एनीथिंग, पैसे भी आवश्यक, बिल्कुल ठीक है। और आपका माइंड, वेरी गुड, जबरदस्त, तालीम। स्ट्रेंथ है ना आपकी, और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है। पैसा दूसरे नंबर पे है, बल्कि कहते हैं कि बिजनेस करने के लिए पैसा जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कम। चलो भाई नहीं आइए, उसमें कहते हैं कि पैसे को आपने सबसे एंड पे रखना है। सबसे पहले आपका माइंड आएगा, फिर आपके ताल्लुकात जिनको आप जानते हैं, फिर आप अपने जानते हैं कि आपके पास क्या स्किल, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्किल, आपको क्या पता है, आप किनको जानते हैं, आपको कौन जानता है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ भाई, आप किनको जानते हैं और कौन आपको जानता है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। कैसे, आपके रिलेशन, ठीक है। आपकी जो नेटवर्थ है, ये मैं बड़ी खास बात जानने लगा हूँ आगे देर में, आपकी जो नेटवर्थ कहते हैं ना, वो उसकी जैसे होती है अपना, जितने भी अमीर आदमी हम कहते हैं उसकी नेटवर्थ क्या है, उसकी जनाब उसके हिसाब कितने करोड़ों के बिलियनर है, वो अरबपति है, उसको कहते हैं नेटवर्थ। आपकी नेटवर्थ जो है वो इक्वल होती है आपकी नेटवर्थ, ठीक है। आपकी नेटवर्थ इज इक्वल टू योर नेटवर्क। आपका नेटवर्क आपकी स्ट्रेंथ है। आपको कौन जानता है, आप किनको जानते हैं, आपके उनसे रिलेशन कैसे हैं, दैट इज योर नेटवर्क। और आपका नेटवर्क आपकी सराउंडिंग डिसाइड करेगी कि आपकी नेटवर्क आइंदा आने वाले दिनों में कितनी होने वाली है।
बिजनेस में आपके कॉन्टेक्ट्स ये डिसाइड करेंगे कि आपकी जो नेट वर्थ है, आपके पास कैपिटल, आपका बिजनेस कितना दूर जाने वाला है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ में ये चीजें आ जाती हैं, आपके ताल्लुकात आते हैं, पैसा एंड पे आता है। तो ये इंटरनल हुआ ना, यानी अंदर वाले मामला तो है ना। तो इसी के साथ ये मेरे लिए हेल्पफुल है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे लिए हार्मफुल क्या है? वीकनेस। वेरी गुड। वीकनेस क्या? जिस्मानी वीकनेस नहीं है। वीकनेस वो है कि मेरा कौन सा स्किल कमजोर है। मैंने एक प्लान कर लिया कि मैंने फलानी चीज बनानी है, कोई एक प्रोडक्ट देख लेते हैं, आपने साइकिल बनानी है, तो आपके पास 4-5 लोग इस तरह के होने चाहिए, उनमें मैकेनिक भी हो, उनमें बोल्ट वाले भी हो, उनमें फ्रेम वाले भी हो, उनमें कलर वाले भी हो। अल्लाह सोना नहीं दे देता, भूखे बैठ के सो गए तो बेचारे। ठीक है, ड्राइविंग सीट आपकी, आप अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, हैंडल आपके हाथ में। तो अगर आप सो गए तो आपसे मुंसलिक सारे लोग सो गए। ये नहीं करता। इधर देखिए, तो ये आपकी वीकनेस है भाई। वीकनेस क्या है? आपको खुद पता लगेगा कि आपकी वीकनेस सॉरी कहाँ पे है, आपकी वीकनेस कहाँ पे है। यानी आप जो काम कर रहे हैं उनमें किन किन लोगों से आपने ताल्लुक जोड़ने हैं, उनसे कैसे कांटेक्ट करना है। हर बंदे को पैसे से नहीं आप कांटेक्ट कर सकते, हर बंदे को माहौल से अट्रैक्ट करते हैं कि उसको उसका फायदा दिखाते हैं। सबसे पहले आप उसका प्रूफ बेनिफिट दिखाओगे तो आपसे नेटवर्क होगा ना, वरना पैसे तो जो मर्जी खरीद लें, एक दफा खरीदेंगे, दूसरी दफा खरीदेंगे जी फिर पहले आप नहीं। लेकिन अगर आप उसको उसका बेनिफिट दिखाएंगे तो अगली दफा आपसे क्रेडिट हो जाएगा। उससे अगली दफा क्या है, कोई गल नहीं यार, चेक भी ना दे, मैंने पता 2 महीने बाद पैसे दे देंगे। फिर आप टर्म एंड टेक्नोलॉजी उसमें आ जाते हैं, टर्म्स में आ जाते हैं। और दुनिया के कारोबार इन कॉन्टेक्ट्स पे ही चलते हैं। अगर सिर्फ पैसे देकर करना हो तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड क्लाइंट। आप फिर कस्टमर ही बनाएंगे। कस्टमर वो है कि आज इधर से अंडे ले लिया, इधर से डबल रोटी ले ली, कल उधर से ले ली। क्लाइंट वो है कि डबल रोटी भी इधर से लेनी है, अंडे भी इधर से लेनी है, जैम भी इधर से लेना है। वो महंगे दे रहा है, सस्ते दे रहा है, उससे पूछना भी है कि यार कपड़े कितों मिल रहे हैं, केड़ी मार्केट से। क्यों? वो आपका क्लाइंट बन गया। क्लाइंट नेवर गोज एनीवेयर, कहीं नहीं जाता। ये डेवलप करना, तो ये वीकनेस आपने अपने बिजनेस में देखनी है कि कौन कौन सी। यू आर द बेस्ट जज, जज भी आपने देखनी है आपकी वीकनेस कहाँ पे। तो ये इंटरनल में आ गई। अब एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल वो है, कल हमने कहा था कि हमें बहुत सारी चीजें मुश्किल नजर आती है ना, हमें नजर आ रहा होता है ये काम नहीं होने वाला, ठीक है, इसको करने के लिए मेरे पास जराए नहीं है, मशीनरी कहाँ से खरीदूं यार, पैसे नहीं है, मैं लेबर कहाँ से हायर करूं, पैसे नहीं, ढूंढे पैसे। देखें, दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है रूह इंसानी के साथ जो हल वाला ना हो। हल तलब जरूर होता है, देखें अगर हल नहीं ना होता तो हल निकाला जाता है। कल मैंने आपको चैट जीपीटी की बात की, बेसिकली सारा कुछ आर्टिफिशियल एआई टेक्नोलॉजी, एआई कह देते हैं, एआई टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से तरक्की कर रही है कि उनका मानना ये है कि दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जो हम हल ना कर सकते। लेकिन वो बनाई किसने? इंसानों ने बनाई है ना। तो सबसे बड़ा मसला तो यही है, अगर उसने बनाई है तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, क्या कहा है। लेकिन फी जमाना आपका काम क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना। क्या काम है? बहती गंगा में हाथ धोना। 2 महीना तोड़ना, ठीक है, वो धोने हैं, वो करने हैं। अगर फ्लो के साथ जा रहा है तो आप भी बेनिफिट ले लें। लेकिन देखिए, हर चीज में हमारे मजहब में सबसे खूबसूरत बात ये की है, हर चीज में तवाज़ुन, हर चीज में तवाज़ुन। अगर एक बंदा आपको पता लग रहा है कि यार ये बिजनेस कल को जाके फील होगा, जैसे आपने सुना होगा सर क्यों मोबाइल आया था, कितनी स्पीड पे जा रहा है, याद है कितनी स्पीड पे ऐसे टिकटॉक की तरह 4-4 सिम में, 5-5 सिम में। कोई पुरानी बात नहीं शायद भाई, मेरे को 5-7 जी सर। और वो मुझे याद है हाल रोड पे उस दिन वो गाड़ी लेकर आया था वो बंदा, कि उसके लिए उन्होंने लाइटें लगा दी, और वो गाड़ी मेरे ख्याल पाकिस्तान में नहीं थी, रोल्स रॉयस तो नहीं थी, वो गाड़ी उसी से मिलती जुलती थी सर। पूरा हाल रोड उन्होंने ना लाइटों से सजा दिया कि वो जियो सा। अब जो रोल्स रॉयस वाले हैं ना, दुनिया की महंगी तरीन कार है, उसका नाम है रोल्स रॉयस। उनसे किसी ने उसके सीईओ से पूछा ना, जनाब ये जो इतनी महंगी आप गाड़ी बेचते हैं, इसमें थोड़ी सी कमी पेशी कर रहे हैं तो जो नॉर्मल अमीर लोग हैं वो भी ले लेंगे। कहता आपको किसने कहा गाड़ी बेचते, आपको किसने कहा गाड़ी, हम स्टेटस बेचते, हम स्टेटस बेचते, बहुत अच्छी, ठीक है कि नहीं। अब ये जो सबसे राटो की वॉच है, लाख रुपए से स्टार्ट होती है, अभी तो खैर पैसा और कम हो गया, कम से कम कितने से, उनसे भी उसने भी सेम जवाब दिया, किसने कहा गाड़ी बेचते हैं, उन्होंने कहा 50-60 रुपए की घड़ी हुई, वो भी बकेट देता है, तो फ्यूचर का बकेट पहले बता दी। उसने कहा आपको किसने कहा, वैल्यू बेचते हैं, इसको पहन के लोगों की टोरी हो,
आप जिस दिन, मैं तो ये कहूंगा कि जिस दिन आपने नया अंडरवेयर पहना होगा ना, आपकी पूरी चेंज हुई होगी। क्यों जी? देखिए पूरी पूरे पूरे एक साल में एक और डाटा बता दूं, देखो रहो वो तो मानना ही नहीं होगा। सबसे आपको एक और डाटा बता दूं, अगर आप डेली के कपड़े अपने धोबी से करवा रहे हैं ना, तो 2 लाख के करीब खर्चा है, 2 लाख पूरे साल में। ठीक है, अल्लाह ताला आपको इस लेवल पे ले जाए और आप अपनी आदत बनाएं कि ये हो सके। और यकीन कीजिएगा कि जब आप वो स्टफ हुआ कपड़ा पहनते हैं ना, प्रॉपर आयरन हुआ, यकीन करें आपकी टोरी लेवल। किसी दिन नई सॉक्स पहन के देखिएगा, किसी दिन वो करके जब भी आप करें तो ये फील लीजिए। ये फील कहाँ से आता है? इट्स इनसाइड यू। ये कहीं बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती कि आप कहें मुझे बाजार से मिलती है। अगर ये बाजार से मिलती हो तो सिर्फ ये अमीर लोगों के पास ही। और ये अल्लाह पाक की बड़ी खास नेमत है कि उसने कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी। उसी तरह इंसान दुनिया में है और उसी तरह ही चला जाएगा। वो तो जो दरमियान का स्पैन है उसमें उसने डिसाइड किया होता है, क्योंकि हमारी सोच आज़ाद है, हम अपने काम करने में आज़ाद है, तो पता लगता है कि आप इसने बनना क्या, तो मैं वो बनूंगा, वही जो मैं करूंगा वही मेरी किस्मत का हिस्सा है। उसको कंप्लीट कर देंगे। तो कुछ लोगों को वो नुकसानदेह नजर आ रही होती, कुछ लोगों को उसी में से अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होती। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके देखने का अंदाज चेंज हो। आपको टोया नजर आ रहा होगा, लेकिन वो कह रहे यार ये टोया भी तो किसी ने बनाया है ना, इसको टोए को पेंट ही करवा देते हैं, जरा उसकी लुक बेहतरीन होती है। आर्टिस्ट है ना, आपको कल बताया था ना 3 किस्म के, एक लेबर है, दूसरा क्या है, कारीगर है। एक लेबर है, एक कारीगर है और एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट बनना, जिसमें आर्टिस्ट होता है, वो सिर्फ हाथ से काम नहीं करता, वो सिर्फ दिमाग से काम नहीं करता, दिल लगाता है। थ्रेड्स आपको एक्सटर्नल होते हैं और यही चीजें ले बैठे हम इन चीजों को सबसे ऊपर। ये वो खतरे होते हैं ना जी, कितों ले आवांगे पैसे, नुकसान हो जाएगा, आगे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, नवा काम कितों, वो नवा एट रिस्क होता है। ये थ्रेट्स हैं, ये वो थ्रेट्स हैं जो सबसे पहले आपकी काबिलियत को, रघु साहब, आपकी काबिलियत को, आपकी काबिलियत जो आपके अंदर स्किल्स होते हैं, जो आप जो जज्बा अदा करने का, उसको मांद कर देते हैं। और आप सोच रहे, ये सलब करते हैं आपकी सोचने समझने की सलाहियत को। और आप जो एक्सेल कर रहे होते हैं अपने काम में, आपके अंदर खौफ डाल, तो आपने ये आदत बनानी। ये सारी चीजें आपने आदत बना सकते हैं। कोई ऐसी चीज आपको नहीं बता रहा जो आपने बाहर से खरीदनी है, ये आपके अंदर है। खुद के अंदर परचेजिंग करें, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। आज ही रात को बैठ के सोचें, अल्लाह का नाम लें, 2 नफल पढ़ें और देखें कि आपके अंदर क्या क्या फैसिलिटी, अल्लाह पाक ने क्या क्या स्किल दे रखी है, और वो स्किल आपको कॉन्फिडेंस देंगे। जो होती है ना, कहते हैं आपकी पढ़ाई, आपका तजुर्बा आपको देता है कॉन्फिडेंस, आपको इत्मीनान देता है। उस इत्मीनान को लेके आए, ये ना हो कि कल को आपको ये कहना पड़ जाए काश मुझे पहले पता हो। ऐसे ही है सर। आगे सर ब्रीफ कीजिएगा, ये जो थ्रेड्स वो होते हैं हटना करके के ब्रीफ मतलब इनको ओवरकम करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब जो थ्रेड्स अवेलेबल होते हैं, ये जो इंटरनल नेगेटिव थिंकिंग आ रही होती है, ये मतलब क्या सजेशन है आपका? इसके लिए बेटा एक ही उसमें नहीं, मैं आपको बता दूं, अपनी सोच की इस्लाह फरमाइए, अपनी सोच की इस्लाह फरमाइए। देखें, इसको जितना डिटेल कहेंगे मैं कर सकता हूँ, लेकिन बात होती है छोटी, असर बड़े रखती है अगर समझ में आ जाए। अगर समझ नहीं आएगी तो आप पूरा यहाँ पे गर्दान सुनाते रहेंगे, तो बिल्कुल उसी तरह होगा कि पॉलिटिशियन ने जनाब मजमा कैरी कर लिया और बाद में लोगों का फोकस है बिरयानी की प्लेट है जी ना। तो बेहतर ये है, आप ये देखिए कि जिस वक्त आपने अपनी सोच की इस्लाह सीखी जाती है, डेली के रूटीन में जो आपको ख्यालात भाई आ रहे हैं ना, उनके ऊपर काबू पाना सीखिए। आप यकीन कीजिए ये 2 दिन की प्रैक्टिस है। 2 दिन में आपको अपनी अपनी डेली की लाइफ में ना एक मुनफरिद चेंजेस आ जाए। अगर आप ये सोच की इस्लाह नहीं करते, देखिए सोच की इस्लाह के लिए सबसे खूबसूरत एक्सरसाइज है नमाज। जल्दी उठना, अर्ली राइज। ठीक है, जिस दिन सूरज आपको उठाने ला पड़ता है ना, उस दिन आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है। खुद सूरज को उठाइए, इसलिए अर्ली राइजर जो होता है ना, वो हमेशा छोटी छोटी आदतें हैं। ये कोई ऐसी नहीं कि जो आपको कहीं से सीखनी पढ़नी पड़े, करनी पड़े। ये आप नॉर्मल चीजें अपने होती हैं, हमारे मदद में है ना। सुबह की नमाज में जाहिर सी बात है, हमारी सबसे ज्यादा तकलीफ होती है अर्ली उठना, सर्दियाँ नहीं उठा जाता। आप किसी दिन इस तरह फोकस होकर टाइम पे बाजमात पढ़ के, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, उससे भी नहीं समटाइम पढ़ी जाती, लेकिन किसी दिन ये मोटिवेशन की वो जो होती है सर, दिन में वो मेडिटेशन मेडिटेशन को क्या कहते हैं, वो जो हम करते हैं बैठ के नहीं, उंगलियां पड़ के वो करते हैं, योगा। सारी बेसिकली कर क्या रही होती है, ये आपके जिस्म को सबसे पहले तवाना करती है, आपके दिमाग। जब आपका दिमाग आपको इस चीज पे लाता है